गोरी कौवी और कालू कौवा भोजन खाकर एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि गोरी की नजर दूर दो चीलों पर जाती है जो उनकी तरफ आ रही थीं। कालू, भागो, वो देखो सामने बहुत खतरनाक चीलें आ रही हैं। अब अगर यहाँ से उड़े तो हम पकड़े जाएंगे। बचना है तो हम यहीं छुप जाते हैं। फिर वो तो उसी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो चीलें भी आकर पास वाले पेड़ पर बैठ जाती हैं। छोटी, अब इस नए जंगल के पक्षी ना जाने कैसे होंगे, मांस मिलेगा भी या नहीं। हमारे जंगल के तो सभी पक्षी हमने खा लिए हैं। दीदी, जैसे भी होंगे हमने तो शिकार करना है। हम यहीं पहाड़ों में अपना घर बना लेती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी पक्षी से दोस्ती करके इस जंगल की खबर लेंगी। कौवी और कौवा भी पास में ही छुपे उनकी बातें सुन रहे थे। कालू जी, अब ये चीलें इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेंगी। मौका अच्छा है, क्यों ना इन चीलों से अच्छे संबंध बना लिए जाएं। ऐसे कम से कम हम दोनों तो सुरक्षित रहेंगे। गोरी, तुम्हारी बात तो ठीक है। फिर वो दोनों उन चीलों के पास आते हैं। नमस्ते चील दीदी, आपका स्वागत है इस नए जंगल में। हम यहाँ से गुजर रहे थे, आपको देखा तो सोचा आपसे मिलते जाएं। तुम तो बड़े बहादुर हो, क्या हमसे डर नहीं लगा तुम्हें? चील दीदी, मेरी माँ की चीलों से बहुत दोस्ती थी। मैंने तो अपना बचपन चीलों से खेल कर गुजारा है। मुझे तो शाम का भोजन भी कई बार मेरी माँ की सहेली चील ही खिलाया करती थी। ये सुनकर वो चीलें बहुत हैरान होती हैं। अच्छा, फिर तो आज से हमारी भी आपसे दोस्ती हुई। क्या मांस खाने का भी शौक है आपको, या फिर दाना ही खाती हैं? हमारे नए नए दोस्तों, आपको पता है हम चीलें दाना कहाँ खा सकती हैं। वो तो कभी कभार ही हम खाती हैं जब मांस ना मिले तो। ताजे ताजे अंडे या फिर ताजा ताजा मांस ही हम शौक से खाते हैं। तो फिर हम भी दोस्ती अच्छे से निभाएंगे। इस जंगल के पक्षी हमेशा साथ साथ रहते हैं और हम आपको बताएंगे कि शिकार कैसे करना है। भूख तो हमें बहुत ज्यादा लगी हुई है। अगर अभी ही किसी शिकार को अपने जाल में फंसाकर इधर लाओ तो फिर मजा आएगा। हम किसी पक्षी को इधर लाते हैं, परंतु उसे छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिया तो वो वापस जंगल जाकर सबको हमारी और आपकी दोस्ती का बता देगा। तुम भी पागल हो, हम चीलों से बचकर भी कोई जा सकता है? फिर कौवा और कौवी किसी पक्षी की खोज में वहाँ से उड़ते हैं। गोरी, वो देखो सामने तुम्हारा दुश्मन कबूतर बैठा है। क्यों ना आज पहला शिकार उसे ही बनाए। ये तो है भी बहुत मोटा, चील दीदी तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। फिर वो दोनों कबूतर के पास जाते हैं। अरे कबूतर, तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी पत्नी पहाड़ों पर बैठी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी तो जब मैं भोजन लेने आया तो घर में ही थी। नहीं, उसके पास एक मकई का भुट्टा था। उसी ने हमें कहा है कि अगर कबूतर मिले तो उसे भेजना। वो मकई का भुट्टा तुम्हारे साथ मिलकर खाना चाहती है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता। अगर ऐसा है तो मैं जाकर देखता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से पहाड़ों की तरफ उड़ता है। कौवा और कौवी भी कबूतर के पीछे पीछे उड़ते हैं। दूर से चीलें कबूतर को उस दिशा में आता देख पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। छोटी, जल्दी ना करना, इसे यहाँ आकर बैठ लेने देना, फिर हमला करेंगे। अरे, यहाँ तो मेरी पत्नी कहीं नहीं है। पीछे से वो चीलें हमला करती हैं। बड़ी चील कबूतर को पकड़ लेती है। कबूतर भी घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेता है। पीछे बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है आपके पीछे। सांप का सुनकर वो चीलें तो डर जाती हैं। बड़ी, सांप सांप आ गया। मुझे तो सांप से बहुत डर लगता है।
जैसे ही वो चीलें अपना ध्यान दूसरी तरफ करती हैं, कबूतर वहाँ से ऐसे भागता है कि मुड़कर पीछे नहीं देखता। कौवे भी थोड़ी दूर छुपे हुए थे। कबूतर जाते जाते उन्हें छुपा हुआ देख लेता है, परंतु वो रुकता नहीं। वो तो बहुत तेज उड़ता हुआ जंगल में चिड़िया के पास चला जाता है। कबूतर, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बच गया चिड़िया, मैं तो बच गया। आज तो वो चीलें मुझे खाने ही वाली थीं। चीलें? कबूतर भैया, हमारे जंगल में चीलें तो नहीं रहती। आज ही आई हैं और वो गंदी गोरी और कालू कौवा भी उनके साथ मिले हुए हैं। आपको कैसे पता कबूतर भैया कि गोरी और कालू भी उन चीलों के साथ मिले हुए हैं? वो गंदी गोरी और कालू मेरे पास आए और मुझकर कहा कि पहाड़ों पर मेरी पत्नी मुझे बुला रही है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ चीलें छुपी हुई थीं। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग कर आया हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर भैया। ऐसे भागकर हम अपनी जान कब तक बचाएंगे? आज नहीं तो कल वो चीलें हमारा शिकार करके हमें खा जाएंगी। आप मेरे साथ चलो, हम तोते के पास जाकर कोई सलाह करते हैं। ऐसे चिड़िया और कबूतर तोते की तरफ जाते हैं। चील दी, पहला ही शिकार भाग गया आपसे। अब तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने जाकर पूरे जंगल में बता दिया होगा कि हमने उसे झूठ बोलकर पहाड़ों पर भेजा था। वो तो बहुत शैतान निकला। जैसे ही हमने उसे पकड़ा तो उसने हमें सांप का नाम लेकर डरा दिया। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो चातर कबूतर भाग गया। क्या कोई चिड़िया या बुलबुल नहीं रहती इस जंगल में? उन्हें लाना कल, वो आसानी से जाल में फंस जाएंगी। अब हम चलते हैं, शाम भी होने ही वाली है। हम कल चिड़िया को ही अपने जाल में फंसाकर इधर ले आएंगे। सब पक्षी तोते के घर इकट्ठे हो जाते हैं। बुलबुल भी आ जाती है और कबूतर की पत्नी भी। मेरे कबूतर जी, मैंने कितनी बार आपको उन शैतान कौवों से बात करने से रोका है, आप कौन सा मेरी बात सुनते हैं? उन्होंने झूठ ही ऐसा बोला कि मैं सच मान गया। सब झूठ था। मैं तो सुबह से पहाड़ों की तरफ गई ही नहीं, मैं तो घर में ही थी। जो हुआ उसे छोड़ो, अब देखो कि हमें आगे क्या करना होगा। ये चीलें बहुत जालिम हैं और दूसरा ये कि कौवे भी उनके साथ मिल गए हैं। कौवों को अच्छे से पता है कि हम कब भोजन को जाते हैं और कब नदी से पानी पीते हैं। वो कौवे चीलों को सब बता देंगे। अब तो हमारा बचना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, अगर आप सब मेरी बात मानो तो। तोते भैया, बताएं बताएं, हम क्यों नहीं मानेंगे आपकी बात? फैसला मुश्किल है, परंतु इसी में हमारी जान बचेगी। यार तोते, एक तो तुम बात को लंबी बहुत करते हो, बताओ भी कि क्या करना होगा। तो सुनो, हम कुछ दिनों के लिए मेरे भाई के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं, सागर वाले जंगल। सागर वाले जंगल में मेरा भाई रहता है। ये सुनकर तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तोते भैया, क्या हम सब के लिए वहाँ रहने को जगह मिल जाएगी? एक बार जाकर तो देखना। मेरे भाई के 2 बड़े घर हैं और वहाँ भोजन भी सागर के पास से ही मिल जाता है। तो फिर हमने कौन सा कोई तैयारी करनी है? अभी चलो, इससे पहले कि कल वो चीलें हमारा शिकार करें। रात भी हो जाती है। रात तो है, परंतु चांद की रोशनी इतनी तो है कि हम अपना सफर कर सकें। तो फिर चलें, हम सब तैयार हैं। फिर वो सब रात के अंधेरे में वो जंगल छोड़कर कुछ दिनों के लिए सागर वाले जंगल में तोते के भाई के पास चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और कालू जैसे ही सोए हुए उठते हैं तो उन्हें जंगल में सन्नाटा सन्नाटा सा लगता है। गोरी, ये पक्षियों की कोई आवाज नहीं आ रही, चलो तो जरा जाकर देखें, सब कहाँ चले गए हैं। वो उड़ते हैं। घोंसले तो खाली थे, ना तो कबूतर और उसकी पत्नी घोंसले में थे, ना ही तोता और ना ही चिड़िया। जंगल में तो कोई भी ना था। वो दोनों ये सब देखकर पहाड़ों पर चीलों को बताने जाते हैं। चील दीदी, उस गंदे कबूतर ने सबको बता दिया है और सब पक्षी ये जंगल छोड़कर कहीं और चले गए हैं।
क्या क्या सब पक्षी यहाँ से चले गए हैं? सब चले गए, सभी के घोंसले खाली हैं। सुंदर कौवे, मेरे दोस्त, मुझे सुनाई नहीं दिया, क्या कहा तुमने? थोड़ा मेरे कान के पास आकर बताओ। वो ऐसा है ना कि मुझे एक कान से सुनाई कम देता है। कौवा बड़ी चील के जैसे ही पास जाता है, वो बड़ी चील कौवे को पकड़ लेती है। दीदी, ये तो हमारा दोस्त है। जब भूख मटानी हो तो ऐसे दोस्तों को भी खा लेते हैं। दीदी, मेरे पति को छोड़ दें, हमारी तो कल दोस्ती हुई थी। दोस्ती? कैसी दोस्ती? जिनके साथ तुम बरसों से रह रहे हो, उनके दोस्त तो बने नहीं। तुम भागो यहाँ से, ऐसा न हो कि पति के साथ साथ पत्नी भी जाए। गौरी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। परंतु वो चीलें गौरी के सामने ही गौरी के पति को मारकर खा जाती हैं और दूसरे सब पक्षी सागर वाले जंगल में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद ही उसमें गिर जाता है। तेज बारिश में पारो चिड़िया आहार की खोज से वापस लौट रही थी कि एक पेड़ से टकराकर उसका एक पंख टूट जाता है और फिर कालू कौवा उसे अपने पंखों का सहारा देकर उसे घोंसले तक छोड़ जाता है। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, आपके ये चोट कैसे लगी है? तुम्हारी माँ आहार ढूंढकर वापस लौट रही थी कि एक बड़े पेड़ से टकरा गई। लाडो, तुम्हारी माँ अब कभी भी उड़ नहीं सकेगी क्योंकि तुम्हारी माँ का पंख टूट गया है। ये सुनकर पारो चिड़िया की बेटी लाडो चिड़िया रोने लग जाती है। ना रो मेरी बच्ची, चुप कर जाओ। मैं ठीक हूँ, बस पंख ही तो टूटा है। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम ही मेरे पंख हो मेरी बच्ची। और फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है और लाडो चिड़िया और पारो चिड़िया सो जाती हैं। दूसरे रोज गौरी कौवी पारो चिड़िया का पूछने आती है। मुझे तो तुम्हारे भाई कालू ने बताया कि पारो का पंख टूट गया है। तुम्हें क्या जल्दी थी? जरा आराम से उड़ लेती, आप अपना पंख तड़वा कर बैठ गई हो। गौरी बहन, हवा बहुत तेज थी, मैं खुद को संभाल ना सकी और एक पेड़ से टकरा गई। लाडो, क्या भोजन की खोज आती है करना तुम्हें? नहीं आंटी, मैंने अभी मम्मा से ये नहीं सीखा कि आहार की खोज कैसे करते हैं। अब रोज तो कोई दे नहीं जाएगा भोजन, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लाडो, तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो और मेरे घोंसले में छोटे मोटे काम कर दिया करना और मैं बदले में तुम्हें भोजन दे दिया करूँगी। गौरी, अब क्या मेरी बेटी घोंसलों में काम किया करेगी? तो फिर ऑफिसर लगा दो इसे जंगल में। मैंने तो तुम्हारा ही भला सोचा था। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। माँ, मुझे घोंसले से बाहर तो निकलना ही होगा। गौरी आंटी ठीक ही तो कह रही हैं, मैं उसके सारे काम कर दिया करूँगी। ऐसे मुझे बाहर के हालात का भी अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन लाडो बेटा, मैं कैसे देखूँगी कि तुम दूसरों की नौकरानी बनकर रहो? माँ, अपनी बेटी पर विश्वास रखो, मैं आपको कभी नाराज़ नहीं करूँगी। बस आप मुझे घर से जाने की अनुमति दे दें। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और फिर लाडो चिड़िया गौरी के पीछे चली जाती है। आंटी, मम्मा मान गई हैं, मैं आज से रोज आ जाया करूँगी और आपके सारे काम कर दिया करूँगी। आप मेरे और मम्मा के लिए आहार ले आया करना। लेकिन आंटी, धीरे धीरे आप मुझे भी सिखा देना कि आहार की खोज कैसे करते हैं। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अब तुम घोंसले में ही रहना, मेरे अंडे का ध्यान रखना। और जग्गू, तुम आज मेरे साथ नहीं जाओगे, कल ही तुमने बहुत शरारतें की थी। मैं जा रही हूँ थोड़ी सैर करने। और फिर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मेरी मम्मा ने तुम्हें नुकरानी रखा है क्या? मेरी माँ का पंख टूट गया है और मुझे आहार की खोज करना नहीं आती अभी। तो फिर नुकरानी ही हुई ना हमारी। मैं बैठा हूँ अपने अंडे भाई के पास, तुम जाओ और वो सामने वाले पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। जग्गू भाई, वो पत्ता क्या करना है तुम्हें? मैं तुम्हें इसी पेड़ का एक पत्ता तोड़ देती हूँ। जो कहा है वो करो, ज्यादा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर लाडो सामने वाले पेड़ की तरफ जाती है और वहाँ से एक पत्ता तोड़ लाती है। ये थोड़ा सूखा है, जाओ और कोई और पत्ता लाओ। जग्गू लाडो को ऐसे तंग करना शुरू कर देता है और फिर वहाँ जग्गू का दोस्त आ जाता है। जग्गू जग्गू,
चलो खेलने चलते हैं। नहीं दोस्त, माँ कह रही थी कि कहीं जाना नहीं। आप थोड़ा पीछे बैठे, ऐसे ये अंडा गिर भी सकता है। जग्गू, ये कौन है, बड़ी बातें कर रही है। ऐसा कहते हुए उसका दोस्त जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो अंडा तो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है और जग्गू का दोस्त वहां से भाग जाता है। जग्गू, तुम्हारा दोस्त अंडा गिराकर भाग गया। मैंने कहा भी था कि ध्यान से बैठो, लेकिन उसने जानबूझकर शरारत की है। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ गोरी कव्वी भी आ जाती है। गोरी तो अपना अंडा घोंसले में ना देखकर गुस्से में आ जाती है। जग्गू बहुत शैतान था, जानता था कि माँ को अगर बताया कि उसका दोस्त आया था और अंडा तोड़ गया तो माँ उसे मारेगी, इसलिए वो झूठ बोल देता है। मामा, लाडो घोंसले की सफाई कर रही थी कि उससे अंडा गिरकर टूट गया। आंटी, जग्गू झूठ बोल रहा है। लेकिन गोरी तो उसकी एक नहीं सुनती और उसे मारने लग जाती है। ये सब देखकर वहाँ एक चील आ जाती है। क्यों मार रही हो इस छोटी चिड़िया को? आंटी चील, मैंने गोरी आंटी का अंडा नहीं तोड़ा, बल्कि इसके बेटे का दोस्त आया था, उससे टूट गया था अंडा। मैं तुम्हारी मम्मा की पुरानी सहेली हूँ। मैं तुम्हारे घर से आई हूँ और आज से तुम और तुम्हारी मम्मा मेरे साथ ही रहेंगे। और फिर ऐसे वो चील लाडो को लेकर वहाँ से चली जाती है। जग्गू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा तो था, लेकिन अपनी मम्मा के डर से वो खामोश रहता है। ये दाना मेरा है, छोटी चिड़िया, मैं यहाँ पहले आई थी। लेकिन मैंने ये दाना पहले देखा था, इसलिए इसे मैं ही खाऊंगी। गोरी और रानो चिड़िया रास्ते में मिलने वाले दाने पर ऐसे लड़ रही थी, लेकिन गोरी कव्वी की जिद को तो पूरा जंगल जानता था, इसलिए रानो चिड़िया ही हार मान लेती है और वहाँ से चली जाती है और गोरी कव्वी वो दाना खा लेती है और फिर गोरी कव्वी भी अपने घर चली जाती है। कालू, मेरी अब कोई पक्षी इज्जत नहीं करता इस जंगल में। क्या हुआ गोरी, क्या किसी से फिर लड़ाई तो नहीं हो गई? वो छोटी चिड़िया आज मेरे सामने जबान चला रही थी। कालू, जंगल में तो दाने की इतनी कमी है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी तरह इन सब पक्षियों को जंगल से निकाल दें। फिर हम ही रहेंगे जंगल में और हमें आहार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इन पक्षियों को जंगल से निकालें कैसे? हम ऐसा करते हैं कि कल सब पक्षियों से कहते हैं कि जंगल में एक जालिम चील आने वाली है, इसलिए हम सब ये जंगल छोड़ दें और फिर डरते हुए सब पक्षी यहाँ से चले जाएंगे और हम फिर से लौटकर यहाँ ही आ जाएंगे। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, इससे तो बहुत मजा आएगा। सारे का सारा आहार जितना भी है इस जंगल में हमारा ही होगा। और फिर अगले रोज गोरी तोते, कबूतर और रानो चिड़िया से ऐसा कहती है, पक्षियों, कोई खबर भी है तुम्हें कि जंगल में क्या होने जा रहा है? गोरी, क्या हुआ, क्या होने वाला है इस जंगल में? मेरी बहन की सहेली है, वो चील जो पहाड़ों पर रहती है, वो कल मिली थी मेरी बहन से। वो बोल रही थी कि कल से वो जंगल में आया करेगी और फिर जो पक्षी भी उसे मिला वो खा जाएगी। हम ऐसा करते हैं, ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी, क्या तुम सच कह रही हो? तो और क्या, अगर विश्वास नहीं तो तुम कल देख लेना। तोते और कबूतर, अगर गौरी सच कह रही है तो हम कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं और फिर ऐसे वो चील जंगल में किसी पक्षी को ना पाकर खुद ही यहाँ से चली जाएगी। गोरी, तुम भी हमारे साथ ही जाओगी ना? मैं और कालू मेरे मैके वाले जंगल जा रहे हैं आज ही। मेरी माँ का संदेश आया था कि मैं उसे मिल जाऊं। तो फिर हम तो जा रहे हैं। वो चील बहुत शक्तिशाली है और हम ठहरे कमजोर पक्षी। और फिर ऐसे कहते हुए तोता, कबूतर और रानो चिड़िया वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं और गोरी भी खुशी खुशी अपने पति कालू कव्वे को बताने चल देती है कि उसने पक्षियों को जंगल से निकाल दिया है। कालू, देख लो तुम्हारी पत्नी कितनी बुद्धिमान है, सबको भगा दिया मैंने इस जंगल से चील से डराकर। अब इस जंगल में जितना भी आहार है वो सब तुम्हारा और मेरा ही है। गोरी, अगर तुम्हारे जैसी पत्नी हर पक्षी की हो तो उसे क्या चिंता? तोता, कबूतर और रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाते हैं और वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो, वो सामने एक गुफा है, हम अगर रात उस गुफा में गुजार लें और सुबह होते ही बाकी का सफर कर लेंगे। कबूतर, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं।
और फिर तोता, कबूतर और रानो चिड़िया उस गुफा में चले जाते हैं। वो जैसे ही गुफा में जाते हैं तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि वहाँ ढेर सारा आहार पड़ा था। इस पुरानी गुफा में ये आहार कैसे? हम मुश्किल में थे, शायद ये भगवान ने हमारे लिए भेजा है। रानो, अब तो हमें और आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ये आहार तो हमारे लिए कई दिनों तक चल जाएगा। और फिर वो सब आहार खाते हैं और सो जाते हैं। और फिर अगले रोज वो चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन आ जाती है। नमस्ते छोटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बड़ी बहन, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। बस बहन, आज मेरा मांस खाने को बहुत मन कर रहा था, सोचा तुम्हारी तरफ जाती हूँ, शायद कुछ मांस खाने को मिल जाए। बड़ी बहन, मैंने तो मांस खाना कब का छोड़ रखा है, लेकिन अगर आपने खाना है तो मैं ला कर देती हूँ कोई शिकार। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील जंगल की तरफ निकल जाती है। वो सारा जंगल फिरती है लेकिन उसे कोई भी पक्षी नहीं दिखता। दिखता भी कैसे? पक्षी तो गोरी के झूठ पर ये जंगल कल ही छोड़ गए थे। ये पक्षी न जाने कहाँ चले गए, आज तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाऊँ? और फिर वो चील अपने घर लौटने के लिए उठ जाती है। वो अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि उसकी नजर नीचे एक घोंसले पर पड़ती है और वो वहाँ उतरती है। चील दीदी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? कुछ खास काम तो नहीं था, बस मेरी बहन को मांस चाहिए था खाने को। जंगल में मुझे कोई पक्षी नहीं मिला, तुम नजर आ गई उड़ते उड़ते, सोचा चलो तुम्हें ही ले जाती हूँ। ऐसा सुनकर गोरी तो बहुत ज्यादा डर जाती है। कालू कहीं गया हुआ था, इसलिए गोरी अकेले ही फंस गई थी। दीदी, लेकिन मेरा मांस तो बहुत कड़वा है। जब कुछ ना मिले तो जो मिले वही बहुत होता है। और फिर ऐसा कहते हुए वो चील गोरी को अपने पंजों में उठाकर भाग जाती है। छोटी, ये क्या, तुम तो कव्वे को उठा लाई हो? मुझे पूरे जंगल में बस इसके अलावा कोई और पक्षी दिखाई ही नहीं दिया। गोरी तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मरने का इंतजार करने लगती है। लेकिन बड़ी चील कहती है, छोटी, शायद तुम्हें याद नहीं कि मैं कव्वे को नहीं खाती, इनका रंग बहुत काला होता है। मुझे डर है कि कहीं कव्वे खाने से मेरा रंग भी काला ना हो जाए। ये सुनकर तो गोरी की जान में जान आती है और वो तुरंत बोलती है, दीदी, ठीक कहा आपने, मैं जितनी ऊपर से काली हूँ इससे कहीं ज्यादा अंदर से काली हूँ। आपकी तो जुबान ही काली हो जाएगी अगर मुझे खाओगी तो फिर जाओ और भाग जाओ कहीं। बस चील का ऐसा कहना था कि गोरी कव्वी तो वहाँ से बिजली की तेजी के साथ भाग जाती है। गोरी, तुम कहाँ से आई हो? कालू, तुम्हें कुछ खबर नहीं, आज तो तुम्हारी पत्नी का काला रंग काम आ गया। मुझे तो चील उठा कर ले गई थी, लेकिन उसकी बहन को मेरा रंग पसंद नहीं था, इसलिए छोड़ दिया मुझे, नहीं तो आज तुम्हारी पत्नी का आखिरी दिन था। गोरी, हमने जो झूठ बोला पक्षियों से, हमें जरूर उसकी सजा मिली है। तुमने तो झूठ में चील से डराया पक्षियों को, आज सच में ही चील आ गई। कालू, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हम कल जाएंगे पक्षियों के पीछे और उन्हें सारा सच बता देंगे कि हमने आहार के लालच में उनसे इतना बड़ा झूठ बोला था। और फिर गोरी कव्वी और कालू कव्वा अपने किए पर शर्मिंदा होते हैं।